प्रदेश भर में पटवारी कानूनगो एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा है। वहीं अम्बाला में पटवारी और कानूनगो पिछले 9 दिनों से कामकाज ठप करके डीसी कार्यालय में हड़ताल पर बैठे हैं। आज प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर धरना स्थल पर अपना समर्थन देने पहुंचे। रामकिशन गुर्जर ने पटवारियों की सभी मांगों को जायज बताया और साथ में उन्होंने आश्वासन दिया कि कांग्रेस सरकार बनने पर उनकी सभी मांगें मानी जाएंगी। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सीपीएस रामकिशन गुर्जर ने कहा कि भाजपा सरकार किसी भी धरना प्रदर्शन करने वाले वर्ग के बारे में नहीं सोचती है, जो कि साफ तौर पर तानाशाही रवैया को दर्शाता है। क्या कहेंगे? जैसा कि ये बताया गया 26 तारीख से ये लोग धरने पे बैठे हैं। आज 9वां-10वां दिन हो गया। इस ठंड के मौसम में सुबह से शाम तक ये यहाँ बैठे रहते हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार को इनकी बात पे गौर करना चाहिए और इनकी जायज मांग है, उस मांग को मानना चाहिए। पर जैसे मैंने देखा सरकार का रवैया पिछले 8 साल का, जो इनका काम करने का तरीका है, धरने पे कोई बैठ जाओ आके पूछता तक नहीं है। चाहे कई डिपार्टमेंट की बात देखी मैंने, पंचकुला में लंबे अरसे से धरने पे लोग बैठे हैं पर ये पूछते नहीं है। किसानों ने 1 साल लगातार जीटी रोड के ऊपर बैठे थे किसान, तब भी कोई उठाने नहीं आया था। आखिर में उनकी मांग को माना। तो मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पटवारी, जितने भी हरियाणा के पटवारी हैं, जो इनकी मांग है उसको जरूर मानना चाहिए। दूसरा चरण शुरू होगा 6 तारीख की सुबह हरियाणा में पानीपत से, और वो 10 तारीख को यहाँ पंजाब बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर जो है वहाँ पे पूरा होगा। तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि तैयारी तो छोड़ दो, आपको ऐसा लगेगा कि हरियाणा में इतना उनका बड़ा स्वागत किया जाएगा, इतने उत्साह के साथ। लोगों में उत्साह है, जन समूह आपको सड़कों के ऊपर मिलेगा और उसकी तैयारियां लगातार चल रही हैं। क्या सरकार को पता नहीं है? आज अगर खाद की बात करें, आज अगर डीजल की बात करें, आज अगर लेबर की बात करें, कटाई की बात करें, हर चीज़ तो महंगी होगी। और ये तो ऐसा करते हैं जैसे एहसान करना हो। इन्होंने एहसान नहीं है, किसान का हक है, इस पर कमेटी की जरूरत नहीं है। वहीं सेशन में घोषणा करनी चाहिए थी मुख्यमंत्री। और ये एक जायज़ मांग है। ये समय समय पे इनके रेट बढ़ते हैं तो क्यों नहीं बढ़ा रही है, क्यों इस समय को निकाल रहे हैं? प्रदेश भर में पटवारी कानूनगो एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा है। वहीं अम्बाला में पटवारी और कानूनगो पिछले 9 दिनों से कामकाज ठप करके डीसी कार्यालय में हड़ताल पर बैठे हैं। आज प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर धरना स्थल पर अपना समर्थन देने पहुंचे। रामकिशन गुर्जर ने पटवारियों की सभी मांगों को जायज बताया और साथ में उन्होंने आश्वासन दिया कि कांग्रेस सरकार बनने पर उनकी सभी मांगें मानी जाएंगी। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सीपीएस रामकिशन गुर्जर ने कहा कि भाजपा सरकार किसी भी धरना प्रदर्शन करने वाले वर्ग के बारे में नहीं सोचती है, जो कि साफ तौर पर तानाशाही रवैया को दर्शाता है। क्या कहेंगे? जैसा कि ये बताया गया 26 तारीख से ये लोग धरने पे बैठे हैं। आज 9वां-10वां दिन हो गया। इस ठंड के मौसम में सुबह से शाम तक ये यहाँ बैठे रहते हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार को इनकी बात पे गौर करना चाहिए और इनकी जायज मांग है, उस मांग को मानना चाहिए। पर जैसे मैंने देखा सरकार का रवैया पिछले 8 साल का, जो इनका काम करने का तरीका है, धरने पे कोई बैठ जाओ आके पूछता तक नहीं है। चाहे कई डिपार्टमेंट की बात देखी मैंने, पंचकुला में लंबे अरसे से धरने पे लोग बैठे हैं पर ये पूछते नहीं है। किसानों ने 1 साल लगातार जीटी रोड के ऊपर बैठे थे किसान, तब भी कोई उठाने नहीं आया था। आखिर में उनकी मांग को माना। तो मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पटवारी, जितने भी हरियाणा के पटवारी हैं, जो इनकी मांग है उसको जरूर मानना चाहिए। दूसरा चरण शुरू होगा 6 तारीख की सुबह हरियाणा में पानीपत से, और वो 10 तारीख को यहाँ पंजाब बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर जो है वहाँ पे पूरा होगा। तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि तैयारी तो छोड़ दो, आपको ऐसा लगेगा कि हरियाणा में इतना उनका बड़ा स्वागत किया जाएगा, इतने उत्साह के साथ। लोगों में उत्साह है,
जनसमूह आपको सड़कों के ऊपर मिलेगा और उसकी तैयारियां लगातार चल रही हैं। क्या सरकार को पता नहीं है? आज अगर खाद की बात करें, आज अगर डीजल की बात करें, आज अगर लेबर की बात करें, कटाई की बात करें, हर चीज़ तो महंगी होगी। और ये तो ऐसा करते हैं जैसे एहसान करना हो इन्होंने। एहसान नहीं है, किसान का हक है, इस पर कमेटी की जरूरत नहीं है। वहीं सेशन में घोषणा करनी चाहिए थी मुख्यमंत्री। और ये एक जायज़ मांग है, ये समय समय पे इनके रेट बढ़ते हैं तो क्यों नहीं बढ़ा रही है, क्यों इस समय को निकाल रहे हैं।